एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय एम्पायर का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था विंग और वांगजी के बीच थोड़ा सा रोमांटिक मोमेंट हुआ था, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ क्योंकि विंग चाहता है कि वो लोग एक दूसरे को पहले जाने पहचाने। एक दूसरे को तो प्यार करते हैं लेकिन एक दूसरे को अभी ठीक से नहीं जानते हैं, और विंग ऐसा ही चाहता था कि पहले अंडरस्टैंडिंग हो, एक दूसरे को जाने पहचाने, बस इसीलिए। और प्यार रोमांस तो वो बहुत कर सकते हैं, समय बहुत है आगे, तो अभी के लिए वो नहीं करना चाहता था, वहीं पे रुक गया था जहाँ तक छोड़ा था। वांगजी थोड़ा सा इरिटेट हुआ था, लेकिन हाँ वो भी समझता है विंग का पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि एक रिश्ते को बढ़ाने से पहले एक दूसरे को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और वो लोग एक दूसरे को सिर्फ एक बार या दो बार ही मुलाकात की है, लेकिन एक दूसरे को उतना अच्छी तरीके से नहीं जानते हैं। तो ऑफ कोर्स वो लोग पहले अपने आप को पहचानना चाहते हैं, तो इसीलिए वो लोग उस रात को रुक गए थे और वांगजी और विंग एक दूसरे को हक करके सो गए थे। अब मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग पर आप उस मोमेंट की बनी थी जहाँ पे जैसे एक कन्या को विदाई लेनी पड़ती है अपने मायके से, ठीक वैसे ही अब वांगजी की विदाई होने वाली थी एंड विंग खड़ा था एंड वांगजी, उसके तो आंखों में मोटे मोटे आंसू थे। वो तो अपने अंकल को हक करके रो रहा था क्योंकि वो नहीं जाना चाहता था। हाँ, उसे मिल गया जिसके साथ मतलब वो शादी करना चाहता है, लेकिन वो अपने अंकल से, अपने ब्रदर से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अपनी मॉम डैड के गुजर जाने के बाद उसके पास अपना जो खून, जो अपना जो प्यार है ना, वो सब कुछ उसका अंकल और उसका ब्रदर है। तो वो नहीं चाहता था कि वो अपने अंकल और ब्रदर को ऐसे छोड़ कर जाए, तो इसीलिए वो रो रहा था और विंग उसके सामने ही खड़ा था और वो ना मतलब कंफर्ट करने की कोशिश करता है। और दूसरी तरफ लैन चेरन और लैन शिचन वो तो वांगजी को संभाल रहे थे, वांगजी के आंसू को पोंछते हैं। और लैन चेरन वांगजी को कहते हैं, वांगजी मत रो, मैं आऊँगा वेकलैंड में तुमसे मिलने, और मुझे पता है मास्टर वे तुम्हारा ध्यान रखेंगे। और ये कहते हुए ना जो लैन चेरन थे ना, वो विंग की तरफ देखते हैं। विंग भी कहता है हाँ मैं वांगजी का ध्यान रखूँगा। वांगजी भी रो रहा था और जो लैन चेरन थे ना और लैन शिचन वो दोनों भी रो रहे थे। उनके आंखों में भी आंसू था क्योंकि एक लौता ऐसा नेफ्यू था लैन चेरन का जो सबसे प्यारा और लाडला था लैन चेरन का। हाँ, भले वांगजी कोल्ड रहता है बचपन से ही, लेकिन उसके अंदर जो फीलिंग्स थी ना, वो मतलब जो वो अंदर से बहुत कोमल था, नरम दिल का था, लेकिन वो बाहर कोल्डनेस दिखाता है, लेकिन उसके अंदर में हज़ारों इमोशन है। जो उनके करीब है, वांगजी का जो करीब है वही कह सकता है कि वांगजी के अंदर कितने सारे इमोशन हैं। तो जो लैन चेरन और लैन शिचन वो जानते हैं उनके वांगजी को, तो वो लोग सोच रहे थे कि वो जो वांगजी कैसे रहेगा उस जगह पर। वांगजी अकेला रहने वाला इंसान है और वो एक क्लैन, वो हंसता खेलता मस्ती करता हुआ एक ऐसा क्लैन है जहाँ पे खुशियाँ है, हंसते हैं लोग, लेकिन वांगजी हंसता नहीं है। वो बहुत रेयरली हंसता है, स्माइल करता है। जिसके साथ वो कंफर्टेबल है ना, उसके सामने ही वो हंसता है, स्माइल करता है। इसके अलावा बाहर जिसको वो जानता तक नहीं है, उसके सामने एक कोल्ड सा शील्ड उसके चारों तरफ वो बना के रखता है ताकि उसे कोई हर्ट ना कर पाए। वो बचपन से ही ऐसा था। हाँ, उसके माँ मरने के बाद ही वो ऐसा हुआ था। इसीलिए लैन शिचन और लैन चेरन हमेशा वांगजी के लिए फ़िक्र करते हैं, वांगजी के लिए टेंशन करते हैं। तो जो लैन चेरन थे वो वांगजी का हाथ विंग के हाथों में देते हुए कहते हैं, मेरी अमानत मैं तुम्हें दे रहा हूँ और मैं आशा करता हूँ तुम मेरी अमानत को अपने दिल से लगा के रखोगे। वांगजी के आंखों में मैं कभी आंसू नहीं देख सकता, उसके आंखों में तुम आंसू तक नहीं आने दोगे, उसे प्रोटेक्ट करोगे हर मुसीबत से, वादा करो मुझसे। ये कहते हुए ना वांगजी का हाथ विंग के हाथों में देता है और
वांग जी का मतलब विंग को वादा करने के लिए कहता है। विंग भी वादा करते हुए कहता है कि मैं हमेशा वांग जी का प्रोटेक्ट करूँगा, उसे उसके आँखों में कभी मैं आँसू आने नहीं दूँगा। और ये कह के ना वो लैन चिरेन को वादा करता है। लैन चिरेन भी अब थोड़ा-सा रिलैक्स हो गए थे। हाँ, उन्होंने शादी करवाया पूछताछ करके ही और बातें करके ही। आखिर ऐसा क्या हुआ था जो अचानक वांग जी का शादी लैन चिरेन करवा रहे हैं? ये सवाल हम सबके अंदर है, लेकिन ये हमें अभी नहीं पता चलेगा। ओके, बैक टू द स्टोरी। तो वांग जी और जो विंग था वो अब रवाना होने वाले थे। वांग जी अब जो वांग जी के लिए जो पालकी तैयार किया गया था ना, वांग जी को उस पालकी में बैठाया गया। वांग जी अभी भी रो रहा था, उसके आँखों के आँसू मतलब सूखे नहीं थे, वो अब भी रो रहा था क्योंकि वो सच में अपने ब्रदर और अपने अंकल को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। तो वो पालकी में बैठता है और विंग घोड़े पर बैठता है। ऑफ कोर्स वो घोड़े पर बैठता है और वांग जी पालकी पर बैठता है। तो अब सबको जाने का वक्त हो गया था, जो भी वे क्लैन से आए थे। एंड वे क्लैन से सिर्फ विंग आया था, उसके फादर आए थे और कुछ वे क्लैन के बुज़ुर्ग आए थे और कुछ नहीं, ज़्यादा लोग नहीं आए थे। ये इमरजेंसीली शादी हुआ था। एंड वो लोग अब रवाना हो रहे थे। लैन चिरेन और लैन शिचेन वो ना उनके आँखों में आंसू था, वो दोनों की आंखों में आंसू था। लैन चिरेन वो अपने छोटे नेफ्यू को विदाई दे रहे थे। उनके अंदर बहुत सारे इमोशन थे, वो इमोशनल थे अपने छोटे नेफ्यू को ऐसे जाते हुए देखकर। ऑफ कोर्स एक दिन ना एक दिन उसके नेफ्यू का शादी तो होता ही, लेकिन अब ना उन्हें बहुत ज़्यादा ही इमोशनल फील हो रहा था, खुद को कमज़ोर फील हो रहा था। ऑफ कोर्स इतने सालों से उनके ब्रदर के मरने के बाद, उनके जो ब्रदर के वाइफ है उनके मरने के बाद अपने दोनों नेफ्यू को उन्होंने खुद पाला है, पाल पोस कर बड़ा किया है। तो अब उनमें से ही किसी एक अब विदाई ले रहा है, तो उनका फीलिंग कुछ अलग था। वो रो भी रहे थे, वांग जी के लिए खुश थे, वांग जी को प्रोटेक्ट करके खुश थे। वो नहीं चाहते थे जो पहले हुआ था वो दोबारा होए, दोबारा कोई मरे, दोबारा कोई सैक्रिफाइस हो जाए। इसीलिए वो और नहीं चाहते थे कि किसी का भी मौत हो, किसी के लिए भी। तो वांग जी का जो प्रोटेक्शन है ना, वो जो लैन चिरेन थे वो वांग जी को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, तो इसीलिए उन्होंने इतनी जल्दबाजी में ही वांग जी की शादी करवा दिए हैं। और जो लैन शिचेन थे वो भी अपने छोटे ब्रदर को जाते हुए देखकर उनके आंखों में बहुत आंसू थे, वो रो रहे थे। हाँ, भले ही वो ज़ोर ज़ोर से नहीं रो रहे थे, लेकिन उनके आंखों से पता चल रहा था कि वो कितना ज़्यादा इमोशनल है अपने छोटे भाई को जाते हुए देखकर। अब इस क्लैन में वो ही एक अकेला है। अब हाँ, ऑफ कोर्स वो क्राउन प्रिंस है इन लैन क्लैन का, पर उनका भी कभी ना कभी शादी होगा। और अब वो अकेले इस क्लैन पे कैसे रहेंगे अपने ब्रदर के बिना? हाँ, उनका ब्रदर साइलेंट पर्सन तो था, लेकिन जो वांग जी का ऑरा था ना, वो उसके लिए मतलब लैन शिचेन के लिए एक काम था, ठीक है, एकदम रिलैक्सिंग था। तो अब ना वो रिलैक्सिंग वाला जो फीलिंग था ना, वो वांग जी के जाने के बाद जो लैन क्लैन है ना, वहाँ से जैसे छूमंतर हो चुका था, ऐसा मतलब उनको लगता है ये सब। तो उन दोनों के इमोशन अलग थे। वांग जी अपने ब्रदर को बहुत ज़्यादा प्यार करता था, क्योंकि जब उसका जो मदर है ना, मदर के डेथ के बाद जो लैन शिचेन थे वही हमेशा वांग जी के क्लोज रहते था, मतलब वांग जी को सपोर्ट करता था। तो हर जो दुख वांग जी ने झेला है, उस दुख को कम करने के लिए लैन शिचेन हमेशा वांग जी के पास रहता था। तो ऑफ कोर्स वांग जी लैन शिचेन का ज़्यादा क्लोज था। हाँ, लैन चिरेन का भी वो क्लोज था, लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्लोजनेस था ना, वो सिर्फ उसके खुद के ब्रदर से ही था, ठीक है।
तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है विंग और वांग जी जो रवाना हो चुके हैं वे क्लैन के लिए। वे क्लैन उन लोगों को पहुंचते पहुंचते 3 घंटे लग जाते हैं। 3 घंटे बाद वो लोग वे क्लैन जाके पहुंचते हैं और वे क्लैन ना इतना सुंदर लग रहा था, क्योंकि पूरे जो वे क्लैन है ना उसे बहुत सुंदर से सजाया गया था। क्योंकि सबको मतलब जो वे क्लैन का जो राजा है, कुल प्रमुख, उन्होंने मतलब सभी इंतज़ाम कर लिया था वे क्लैन में। और अभी तो सिर्फ लैन क्लैन से शादी करवा के लेके आए हैं वांग जी को, लेकिन यहाँ पे वे क्लैन में भी एक सेरेमनी होगा बहुत बड़ा, जहाँ पे पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड के जो कुल प्रमुख थे, राजकुमार थे, सबको बुलाया जाएगा, क्योंकि ये अनाउंसमेंट किया जाएगा कि विंग और वांग जी की शादी हुई है। तो इसीलिए पूरी तैयारी हो रही थी एंड पूरे जो क्लैन को ना उसे सजाया जाता है। तो वांग जी ना जो पालकी है ना वहाँ से झांकते हुए देख रहा था पूरे क्लैन को। पूरा क्लैन एकदम सजा हुआ था बहुत खूबसूरत से, इतना खूबसूरत है कि विंग मतलब वांग जी ना देखकर ना हैरान था और वो अमेज्ड भी था। और जब वांग जी ने वे क्लैन में पहली बार आया था तब रात का वक्त था, तो उतना ज़्यादा उसने मतलब ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि वो उस टाइम उतना भी मतलब इंटरेस्टेड नहीं था। लेकिन अब वो इंटरेस्टेड है, और होगा क्यों नहीं, ऑफ कोर्स उसकी शादी हुई है वे क्लैन पर। तो अब वो वे क्लैन को देख रहा था और मन में ही कह रहा था कि अब वो इस क्लैन का जो मतलब कॉन्सॉर्ट है, एंड उसे ना अब जाके टंग करके अपने दिमाग में बजता है, हाँ वो कॉन्सॉर्ट है, विंग का कॉन्सर्ट। अब ना उसे याद आता है, अरे हाँ विंग ने ना तीसरी शादी भी की थी और मैं इसका 4th कॉन्सर्ट हूँ। ये जब मतलब उसका दिमाग में जब आया ना, उसका ना जैसे खून खौल गया, उसे गुस्सा आ गया। आई मीन जेलेसी यार, समझा करो जेलेसी आ गया उसके अंदर। वो इतना गुस्सा था, वो ना बाहर नहीं देख रहा था। वो जो वांग जी आई मीन विंग है ना, वो जो घोड़े पे सवार होके चल रहा था, वांग जी उसे घूर रहा था बहुत ही गुस्से में, इतना ज़्यादा गुस्सा कि मतलब विंग को अजीब तो फील हो रहा था, लेकिन वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि सारे जो वे क्लैन के लोग थे ना वो सब ही जो जश्न मना रहे थे, खुश थे अपने क्राउन प्रिंस के लिए, फूल बरसा रहे थे सबके ऊपर। तो विंग ना वहाँ पे ध्यान दे रहा था, लोगों को हाई बोल रहा था, हाई फाई दे रहा था एंड जा रहा था एकदम शाही, जैसे होता है ना आप लोग मूवी में जैसे देखते हो, शाही वाला फीलिंग्स उसके अंदर है। तो वो सबको ग्रीट कर रहा था एंड चल रहा था घोड़े पे बैठ कर ही, ठीक है। तो वांग जी का दिमाग तो गरम पहले ही हो गया है। अब वांग जी का गुस्सा कैसा है ये हमने अभी तक नहीं देखा है, और ये वांग जी का जो गुस्सा विंग के ऊपर कैसे टूट पड़ेगा ये देखना बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। एंड वांग जी तो अपने गुस्से में ना सोच रहा था कि इसने मुझे 4th कॉन्सर्ट बनाया। हाँ, मतलब उसे पहले पता था, ठीक है, जिसके साथ उसकी शादी है उसका ऑलरेडी वाइफ है, और इसीलिए तो वांग जी शादी करना नहीं चाहता था। एंड सेकंड ऑप्शन ये था कि सेकंड रीज़न ये था कि वांग जी ऑलरेडी किसी और को प्यार करता था, लेकिन जिसको उसने प्यार किया उसका ऑलरेडी 3 वाइफ्स है, और ये सोचकर उसका दिमाग ना जैसे मतलब फट रहा था, ठीक है। अब जो गुस्सा उसके अंदर दबा हुआ था ना, वो मतलब वो सोच रहा था अपने आप को जो कंट्रोल कर रहा था ना, वो अपने आप को कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि वांग जी नहीं चाहता था यहाँ पे कोई सीन क्रिएट करना, क्योंकि वो पहली बार इस क्लैन पर कंसोर्ट बन के आया है, विंग का वाइफ बन के आया है। तो अब वो यहाँ पे ऐसा तो नहीं कर सकता है, वो जो करेगा रूम पे करेगा। वांग जी का जितना गुस्सा है ना वो सब कुछ ना विंग के ऊपर उतरेगा, ठीक है। तो वो अभी सिर्फ इंतज़ार कर रहा था कि कब वो रूम पे जाएगा और कब जाके वांग जी को वो मतलब विंग को वो धोएगा एकदम। और विंग इन सब से अनजान, इन सब
कुछ बातों से जो अनजान खुश था, उसकी जो खुशी का लेवल है ना, वो 7 पे आसमान पे है। क्योंकि जिस ओमेगा को वो ख्वाब में देखता था, अपना बनाना चाहता था, आज वो उसका मतलब उसे उसने वाइफ बनाकर लेके आया है वे क्लैन पर। तो उसका जो खुशी का ना अलग लेवल था। तो वो अपनी खुशी में ऐसे ही गुम था, सबके साथ हंस के बात कर रहा था। जो वे क्लैन से बुजुर्ग आए थे ना, उन सब से बातें कर रहा था। वो लोग भी विंग के साथ बातें कर रहे थे और वो लोग चल रहे थे, हंस रहे थे। वांग जी वो तो गुस्से में था, उसका पारा इतना हाई था, वो जैसे अपने जो गुस्से है ना उसे कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि वो लोग महल के बहुत करीब आ गए थे। एंड अब वो नहीं चाहता था उसका जो सास के सामने वो अपना जो गुस्सा है ना उसे फूटा ले, वो खुद को कंट्रोल ना कर पाए, कुछ ऐसा बोल दे, कुछ ऐसा कर दे जिसकी वजह से उसे खुद एम्बेरस्ड होना पड़े। तो वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था। एंड वो जब गुस्सा हो रहा था ना, उसका चेहरा इतना लाल पीला हो रहा था, मतलब वो लाल पीला जो चेहरा हो रहा था ना, उसका मन कर रहा था कि ऐसा लाल पीला चेहरा वांग जी विंग का कर दे। अब सोचो गाइस, जब लाल पीला चेहरा विंग का होगा तो कैसा दिखेगा, जस्ट इमेजिन। मैं तो हंस हंस के फट ही जाऊंगी मतलब मैं फुट हो जाऊंगी। चलो बैक टू द स्टोरी। तो वांग जी का मन तो यही था, ठीक है। एंड दूसरी तरफ महल, वे क्लैन का जो महल है, वहाँ पे ना ज़ोरों शोरों से तैयारी किया जा रहा था। एंड जो महल के एंट्रेंस है ना, वहाँ पे मैडम यू खड़ी थी। मैडम यू के साथ बहुत सारे दास दासियाँ खड़ी थी, क्योंकि वो लोग स्वागत करने वाले थे विंग और विंग का जो वाइफ है उसको। तो वो लोग तैयार थे स्वागत के लिए। एंड दूसरी तरफ विंग और वांग जी और बाकी सब वो लोग ऑलरेडी महल के एंट्रेंस पर आ चुके थे। वांग जी तो महल को देख रहा था झाँक कर, अपने जो पालकी है ना वहाँ से अपने मुंह को थोड़ा सा बाहर निकल कर ना वो देख रहा था महल को बहुत सुंदर से सजाया गया था, बहुत सुंदर से। वांग जी ने ना पहले नोटिस नहीं किया। जब वांग जी पहली बार आया था यहाँ पे, उसने महल नहीं देखा था, वो देखना नहीं चाहता था। तब वो ऑफकोर्स वो तब इस क्लैन का कुछ लगता नहीं था, एंड वो घूमना भी नहीं चाहता था, उसका कोई शौक नहीं था। लेकिन अब ये उसका ससुराल है, तो वो अच्छे से निहार रहा था इस महल को, ठीक है। एंड उसके अंदर गुस्सा तो था, लेकिन अब ना वो गुस्से पे ध्यान नहीं देकर ना जो महल है ना, उस महल की खूबसूरती को देख रहा था। अमेज था ये खूबसूरती देखकर। महल बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा। जितना लैंड क्लैन का महल बड़ा नहीं था, उतना ज़्यादा जो वे क्लैन का महल बहुत बड़ा था। तो वांग जी एंड विंग वो लोग पहुंच गए थे जो महल के एंट्रेंस था वहाँ पे। एंड विंग जब देखता है ना कि उसका मदर एंट्रेंस पर खड़ा था, वो घोड़े से उतरता है एंड दौड़ कर अपने मदर के पास जाके अपने मदर को हक करते हुए कहता है, मदर मैं आ गया। और जो मैडम यू था वो भी अपने बेटे को हक करती है और कहती है, आशियन तुम ठीक हो। और ये सुनकर जो विंग था वो कहता है, हाँ मैं बहुत ठीक हूँ। एंड मैडम यू ना विंग का जो चेहरा है ना वो देख रहा था। विंग का चेहरा तो ग्लो कर रहा था, क्योंकि ऑफ कोर्स वो खुश था। उसका पहला ऐसा शादी था जिसमें वो खुश था, क्योंकि वो सच में वांग जी को लाइक करने लगा है, प्यार करने लगा है। तो विंग खुश था एंड मैडम यू को यही चाहिए था। मैडम यू देखती थी जब भी कोई पॉलिटिकल शादी विंग को करना पड़ता था तो विंग मन मार के करता था। वो ये शादी करना तो नहीं चाहता था, दिल से कभी नहीं किया ये शादी। वो प्यार ढूंढता था, अपने लिए प्यार ढूंढता था। वो कभी उसे नहीं मिला था। हाँ, अपने माँ बाप से मिला तो था, लेकिन वो अपने लिए एक अलग सा प्यार चाहता था जो उसे मिल गया है। इसकी वजह से उसके चेहरे पर वो ग्लो, वो हंसी जो मैडम यू देख पा रही थी ना, मैडम यू के आंखों से ना आंसू भी टपक गए था, क्योंकि
बहुत दिनों बाद विंग को खुश देख रहा है, अपना जो अपने बेटे को इतना खुश देख रहा है ना, तो मैडम यू बहुत खुश था एंड वो इमोशनल हो गई थी। वो अपनी बेटी की फीलिंग्स को समझ रहे थे, क्योंकि इन दिनों में जब भी शादी का कोई पॉलिटिकल शादी का बात होता था, तो जो विंग था ना, उसका फेस ना उतर जाता था, वो उदास हो जाता था। एंड मैडम यू देखती थी लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती थी, अपने बेटे को दिलासा नहीं दे पाती थी। तो इसीलिए अब जब विंग इतना खुश है, तो अपना मैडम यू ना बहुत खुश था, अपने बेटे को हग करता है और कहता है, मैं खुश हूँ तुम्हारे लिए, तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। ये सुनकर विंग भी हंसता है और कहता है, माँ सच में मैं बहुत खुश हूँ। ये सुनकर ना मैडम यू उसके गाल को पकड़ती है एंड कहती है, खुश रहना, ऐसे ही हमेशा खुश रहना, तुम्हारे चेहरे पर ये स्माइल हमेशा बरकरार रहे। ये कहकर ना वो अपने बेटे के जो सिर है ना, वहाँ पे किस करती है और कहती है, चलो अब तुम अपने ब्राइड को लेके आओ। तुम यहाँ पे दौड़ के आ गए। विंग तो भूल गया था कि वांग जी को भी उसे लेके आना था। वो फ्लो में अपने माँ को जाके हक कर लिया था एंड अब जाके उसे याद आया कि अरे हाँ, मुझे तो वांग जी को नीचे उतारना था। तो वो ना जाता है पालकी के सामने एंड वांग जी के लिए अपना हाथ बढ़ाता है। वांग जी वो भी देख रहा था कि विंग कैसे बच्चों की तरह अपने माँ को हक किए खुश हो रहा था। विंग का ये खुशी वाला जो लुक था ना, ये देखकर विंग का वांग जी का मतलब वांग जी भी खुश हो गया था। विंग का ये क्यूट सा स्माइल ना वांग जी को भी बहुत पसंद था एंड वो तो गुस्सा भूल गया था। थोड़ी देर के लिए ही गुस्सा भूल गया था एंड वो एंजॉय कर रहा था इस मोमेंट को। लेकिन वो तब होश में आता है जब विंग वांग जी के सामने अपना हाथ बढ़ाता है वांग जी को पालकी से बाहर निकालने के लिए। तो वांग जी भी वहाँ पे कुछ नहीं कहता। वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेता है एंड पालकी से उतर जाता है। वांग जी का जो खूबसूरती है ना, वो जो वेकलैंड के लोग हैं ना, वो देख कर ना मिसमराइज थे। वांग जी इतना क्यूट, इतना ब्यूटीफुल लग रहा था। वांग जी का चेहरा ना थोड़ा थोड़ा रेड हुआ था। और अब हमें तो पता है कि वांग जी किस लिए उसका फेस रेड है, लेकिन बाकी जो लोग हैं ना, वो सोच रहे थे कि शायद वांग जी शर्मा रहा है एंड ये विंग भी सोच रहा था कि वांग जी शायद शर्मा रहा है, इसीलिए इसका फेस रेड है। लेकिन हमें तो पता है ना कि वांग जी का फेस क्यों रेड है। तो वो दोनों वांग जी और विंग मैडम यू के पास जाते हैं एंड वो दोनों मैडम यू को बो करते हैं। मैडम यू भी इन दोनों को आशीर्वाद देते हैं खुश रहने की एंड सारी ज़िंदगी खुश रहने की आशीर्वाद देते हैं एंड उनका स्वागत किया जाता है। लेकिन ये पूरे जो स्वीट मोमेंट था ना, इस स्वीट मोमेंट पर ना कुछ लोग शायद खुश नहीं थे। दो इंसान बहुत ज़्यादा ही गुस्से में थे। वो दोनों तो खुश बिल्कुल भी नहीं था। वांग जी को देखकर वो लोग गुस्से में ना तिलमिला रहा था वो दोनों एंड विंग का खुशी देखकर तो वो लोग और भी ज़्यादा गुस्से में थे। वो तो वांग जी को जैसे मार ही डालेंगे ये सोच रहे थे। लेकिन इन सब से अनजान वांग जी भी थोड़ा सा खुश था, क्योंकि वो लोग उसे अपना रहे थे, उसे इतना प्यार से बात कर रहे थे। वांग जी के मन में कुछ भी ऐसा नहीं था। वो बहुत इनोसेंटली सबसे बात कर रहा था, सबका रिस्पेक्ट कर रहा था। तो वो लोग सभी महल आ जाते हैं। महल के अंदर आने के बाद विंग और वांग जी बैठते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत जर्नी करके आए थे एंड वो लोग बैठते हैं और सारे लोगों से बात करना शुरू करते हैं, बात करते हैं। वांग जी भी थोड़ा टायर्ड हो गया था, ऑफ कोर्स 3 घंटे का जर्नी था। तो विंग जब ये देखता है ना, तो विंग वांग जी को कहता है, तुम टायर्ड हो तो तुम जाके रूम पर सो जाओ, मैं किसी को बुला देता हूँ तुम्हें रूम पे ले जाने के लिए। ये सुनकर वांग जी भी नोट करता है, क्योंकि उसे सच में बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था एंड वो इतनी सारी जो ज्वेलरी है ना वो पहना था ना, उसे बहुत अजीब लग रहा था। बहुत भारी सा जो ड्रेस था वो पहना था। उसके जो सिर पे ना जैसे 1000 ऑफ
कलेक्शन वाला जो पिन था उसे वो हटाना चाहता था। उसे बहुत इरिटेटिंग लग रहा था ये सब कुछ। वो कभी ये सब पहना नहीं था ना, इसीलिए बहुत इरिटेट हो रहा था। तो वांग जी भी मान जाता है क्योंकि वो यहाँ पे रहकर करेगा क्या, और पहला दिन है, थोड़ा सा वो रेस्ट करना चाहता था। तो विंग वांग जी को भेज देता है कुछ दासियों के साथ वांग जी को रेस्ट करने के लिए। तो वांग जी रूम पे जाता है। जिस रूम को वांग जी को मिला था ना, वो रूम ना बहुत बड़ा था एंड बहुत खूबसूरत था। तो वांग जी आता है और चारों ओर देखता है। वो रूम सच में बहुत बड़ा था एंड बेड भी ना बहुत, मतलब किंग साइज बेड था। एंड वो बेड पर बैठता है एंड थोड़ी देर रिलैक्स करता है। सच में बहुत हेक्टिक था ये आज का दिन। वो रोया भी था एंड इतनी देर तक पालकी में बैठा था ना, तो उसके जो कमर और जो गर्दन है ना वो दर्द कर रहा था। तो वो अपने गर्दन और कमर को पकड़ कर ना बैठ गया था। तो वो अब उठता है। उठने के बाद अपने ऊपर की जो आउटर रोप है ना उसे खोलता है। खोलने के बाद वो मिरर के पास जाता है, मिरर के सामने बैठता है एंड खुद को देखता है। सच में वो बहुत हैंडसम, आई मीन सॉरी, बहुत क्यूट लग रहा था एंड बहुत ज़्यादा इनोसेंट लग रहा था। वांग जी खुद को ही एडमायर कर रहा था और वो कुछ देर बैठ कर ना सोच रहा था। अब उसके दिमाग में आया कि विंग का ना 3 वाइफ्स है ऑलरेडी, वो किसी और का भी है, वो शेयर नहीं करना चाहता है विंग को किसी के साथ। और ये जब वो सोच रहा था ना, उसका गुस्सा ना बढ़ गया था, उसका चेहरा फिर से लाल हो गया था। वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। वो अपने मतलब आईने में अपने चेहरे को देखता है एंड अपने हाथ की जो मुट्ठी है ना बना लेता है एंड कहता है, वे भूषण, तुम आओ सिर्फ एक बार मेरे पास, तुम्हारी खैर नहीं। ये कहकर ना वांग जी अपनी मुट्ठी को और टाइट कर लेता है और तभी ना डोर खोलता है एंड सामने वाले इंसान को देखकर ना वांग जी ना पीछे मुड़ता है और तभी ये स्टोरी यहीं पे स्टॉप होती है। तो गाइस गेस करो पीछे कौन था, वांग जी के कमरे में कौन आया था, और वो 2 इंसान वो कौन थे जो वांग जी को इतने गुस्से वाली नज़रों से देख रहे थे। ज़रूर कमेंट में बताना। और आज का वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। अभी के लिए यहीं तक, स्टे ट्यून्ड, गुड नाइट।